हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी तैयारी दोस्तों आपकी चल रही होगी आगामी परीक्षाओं को लेकर। आज की वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर नई अपडेट आई है, उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। काफ़ी समय से उत्तराखंड के एस्पिरेंट्स प्रवक्ता भर्ती का वेट कर रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता की भर्ती आ नहीं रही है। काफ़ी समय से दोस्तों ये इसका अध्याचन कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है। काफ़ी सारे संशोधन हुए, यूके पीएससी के पास कई बार संशोधित करके अध्याचन पहुंचा, लेकिन भर्ती नहीं निकल पाई। उत्तराखंड एलटी की भर्ती तो निकल गई, लेकिन यूके पीएससी प्रवक्ता की भर्ती दोस्तों नहीं निकाल पाया। अब उत्तराखंड एलटी का तो दोस्तों एग्ज़ाम भी होने वाला है, वो है 18 अगस्त। अभी भी आपके पास एक महीने का यहाँ पर समय है। एक अच्छी स्मार्ट स्टडी करके दोस्तों आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखें कि दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा मामला है कि आप किस तरह से प्रेशर को हैंडल करते हैं, बिना किसी तनाव के, बिना किसी प्रेशर के आप किस तरह से एग्ज़ाम को देते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होती है, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तनाव में महसूस करते हैं या बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, जिस कारण से फिर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं निकलते। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर बिना किसी तनाव के, बिना किसी प्रेशर के दोस्तों आप इस एग्ज़ाम को दें, रिजल्ट के बारे में ना सोचें। इसके अलावा बात करेंगे उत्तराखंड शिक्षा विभाग में एलटीओ प्रवक्ता भर्ती तो दोस्तों जल्दी ही आने को मिलेगी। इसके अलावा अन्य भर्ती भी आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर आप उत्तराखंड शिक्षा विभाग से दोस्तों जुड़ पाएंगे। इसमें बीआरपी सीआरपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीआरपी सीआरपी भर्ती दोस्तों फिलहाल अभी चल रही है, लास्ट डेट इसकी कल है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने मुझे बीआरपी सीआरपी के लिए बोला कि सर इसमें एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दो, लेकिन बीच में दोस्तों इतनी ज़्यादा व्यवस्था है मेरे पास कि मैं इस पर बिल्कुल भी समय नहीं दे पाया। आजकल आपने देखा होगा कि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। मेरा पूरा फोकस उत्तराखंड एलटी पर है और फिलहाल हम उसी के लिए दोस्तों काम कर रहे हैं। वहीं पर ही आपको लगातार हम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, मॉडल पेपर दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए दोस्तों लगातार टॉपिक वाइज कंटेंट भी आपके लिए, थ्योरेटिकल क्लासेस भी दोस्तों लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इस बीच थोड़ा मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो थोड़ा कम डाला था, लेकिन फिर भी बीआरपी सीआरपी की कल है लास्ट डेट। फिर भी आपको इसके बारे में आज मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा विभाग में 11,000 पदों पर होगी भर्ती, डॉक्टर धन सिंह रावत। तो देखिए, डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में शिक्षा विभाग में विभिन्न संवर्ग के 11,000 पदों को दोस्तों भरा जाएगा और इसके लिए उच्च विभागीय उच्च अधिकारी हैं, जो कि शिक्षा अधिकारी हैं, उनको शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। इसमें प्राइमरी टीचर्स की भर्ती होनी है, माध्यमिक शिक्षक की, और इसके अलावा समग्र शिक्षा प्रधानाचार्य चतुर्थ श्रेणी के पद दोस्तों इसमें शामिल हैं। आपके लिए दोस्तों माध्यमिक शिक्षा और समग्र शिक्षा दोस्तों यहाँ पर रहेगी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइमरी टीचर्स में अनफॉर्चुनेटली बीएड वाले अब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक और समग्र शिक्षा यहाँ पर आपके लिए भर्ती दोस्तों निकली है। प्रधानाचार्य में तो दोस्तों वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हैं, प्रवक्ता हैं या फिर एलटी हैं। तो देखिए, शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के तहत शिक्षकों के 3,900, माध्यमिक शिक्षा के तहत सहायक अध्यापकों के 1,500, जो कि भर्ती दोस्तों निकल चुकी है। इसके अलावा प्रवक्ताओं के 700 पद अभी फिलहाल दोस्तों आने हैं, प्रधानाचार्य के 650 पद, इसके अलावा उपखंड शिक्षा के 100, डायट में खाली 624 पद, समग्र शिक्षा के तहत सीआरपी बीआरपी के 1,500 पद दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी पदों को दोस्तों भरा जाएगा। इसके अलावा 4th क्लास के भी 2,500 पद दोस्तों भरे जाने हैं। तो इन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक करी थी और इसमें इन्होंने कई सारे निर्देश दिए, जैसे कि डाइट की नियमावली तैयार करो, विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्य में तेजी लाओ, इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सही करो, भवन, कक्षा कक्ष, फर्नीचर, पेयजल व्यवस्था सभी को सही करो। तो इसके इनके द्वारा निर्देश दोस्तों दिए गए थे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो शिक्षकों की भर्ती है उसके लिए निर्देश दिए गए हैं और जल्दी आपको प्रवक्ता भर्ती भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक और भर्ती के बारे में। इसका नाम है बीआरपी सीआरपी भर्ती। काफ़ी समय से दोस्तों ये हाईलाइटेड भर्ती है, लेकिन आ नहीं रही थी। फिलहाल आ चुकी है। 22 जून को दोस्तों इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया था। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हूं, लेकिन फिर भी कल तक इसकी लास्ट डेट है। आप इसके लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि इसकी जो डेट है वो बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल अभी तक तो नहीं बढ़ी है दोस्तों। पोर्टल में भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये इसका विज्ञापन है दोस्तों, जारी किया गया था। इसमें दोस्तों आपकी अलंकित लिमिटेड है, ये आउटसोर्स कंपनी है। ये दोस्तों इस समय पर भर्ती कर रही है और सैलरी भी दोस्तों यही देगी, ठीक है। और नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत आउटसोर्सिंग के आधार पर विकासखंड स्तर पर बीआरपी और संकुल स्तर पर सीआरपी के लिए योग्य अभ्यर्थियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। लेकिन कहाँ से? प्रयाग पोर्टल के माध्यम से। तो प्रयाग पोर्टल पे दोस्तों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो बीआरपी में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित सबके कुल मिला के 285 पद हैं। सीआरपी में दोस्तों समस्त विषयों के लिए 200 पद है। कुल मिला के 955 पद है। 10% दोस्तों इसमें रिटायर्ड टीचर्स के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा न्यूनतम 55% आपको इसमें योग्यता दोस्तों रहेगी
पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। इसके अलावा बीएड, एलटी, सीटीटी, यूटीटी सब मांगेंगे दोस्तों ये। और कंप्यूटर में कार्य करने की क्षमता आपको दिखानी होगी, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट और ईमेल आदि का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक बार जरा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सीआरपी की, क्योंकि देखिए सीआरपी की जो भर्ती है उसके लिए सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे, इसमें कोई विषय की विशेषता नहीं है और इसमें सबसे ज़्यादा पद भी दोस्तों हैं। तो पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सीआरपी के पदों के बारे में। देखिए सीआरपी की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड एंड कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या चाहिए, देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए विथ 55%। तो 55% दोस्तों चाहिए, इसमें किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड एंड फॉर रिटायर्ड टीचर बीएड और एलटी प्लस सीटीटी और यूटीटी सर्टिफिकेट होल्डर। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी विल बी मैंडेटरी, यानी कि कंप्यूटर में भी आपको ज्ञान होना चाहिए, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, ईमेल में। ठीक है, इसके अलावा आपको 40,000 रुपये दोस्तों यहाँ पर सैलरी मिलेगी और ये सैलरी भी दोस्तों आपको जो आउटसोर्स कंपनी है वही दोस्तों आपको देगी। अब देखिए यहाँ पर अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है इसके आधार पर दोस्तों यहाँ पर आवेदन इतने आ चुके हैं। ठीक है, 8,202 यहाँ पर आवेदन दोस्तों फिलहाल आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट में 55% मार्क्स दोस्तों चाहिए। इसके अलावा बीएड चाहिए, टीटी चाहिए। इसके अलावा देख लीजिए दोस्तों, जो अब बीआरपी की हम भर्ती की बात करेंगे, बीआरपी दोस्तों सब्जेक्ट वाइज है। तो बीआरपी में जैसे कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आपको देखिए क्या चाहिए, एमए, बीए, बीएड, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या चाहिए। अब देखिए इसमें पोस्ट ग्रेजुएट विद 55% मार्क्स इन इंग्लिश। इसके अलावा ग्रेजुएशन में भी 55% दोस्तों मार्क्स चाहिए होंगे विद इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में तो चाहिए ही चाहिए 55% मार्क्स, लेकिन ग्रेजुएशन में भी दोस्तों आपको 55% मार्क्स यहाँ पर चाहिए होंगे। तो इसलिए जो बीआरपी की भर्ती है तो वहाँ पर एक ग्रेजुएशन में भी 55% का क्राइटेरिया यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी तक इसमें 275 आवेदन दोस्तों हो चुके हैं। अब इसके बाद बात करेंगे बीआरपी देखो मैथ्स की। तो यहाँ पर क्या है, इसमें देखिए बीएड, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीए, बीकॉम, बीएससी सब दोस्तों इसमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट विथ 55% मार्क्स इन मैथ्स एंड ग्रेजुएट विथ 55% मार्क्स विथ मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साफ साफ दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर टैट नहीं मांगा गया है। बीआरपी में आपको टैट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा मैक्सिमम आपको 40,000 दोस्तों इसमें मिलेंगे। तो अभी तक दोस्तों इसमें आवेदन 789 हो चुके हैं। ऐसे ही दोस्तों हम बात करेंगे बीआरपी सोशल साइंस की। तो फिर देख लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट विथ 55%, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 55% चाहिए विथ एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर ग्रेजुएट। तो इसका मतलब ये है कि आपने हिस्ट्री मतलब इन 4 सब्जेक्ट में आपके 55% होने चाहिए। इसके अलावा विथ 55% मार्क्स विथ एनी 2 सब्जेक्ट विथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपको ग्रेजुएशन में भी 55% चाहिए। कोई ना कोई आपके 2 सब्जेक्ट इन 4 में से, चाहे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ले लो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ले लो, इनमें से आप 4 सब्जेक्ट को चुन लो, उसमें आपकी ग्रेजुएशन में 55% होनी चाहिए। ऐसी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बीआरपी साइंस का। बीआरपी साइंस का भी दोस्तों वही हिसाब किताब है। अभी तक देखिए अगर आप सोशल साइंस में देखें तो 1215 दोस्तों आवेदन आ चुके हैं। ऐसी अगर आप बीआरपी साइंस की दोस्तों बात करेंगे, देखिए यहाँ पर तो बीआरपी साइंस में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ग्रेजुएशन चाहिए 55% के संग और पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए 55% के संग। सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी चल जाएगा। और अगर आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, आपने किन्हीं 2 सब्जेक्ट से दोस्तों आपने अगर क्या कहते हैं ग्रेजुएशन किया होगा विथ 55%, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पर टैट नहीं मांगा गया है, साफ साफ यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है। तो अभी तक इसमें भी 1860 आवेदन हो चुके हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
अलंकृत लिमिटेड में रिटायर्ड टीचर की भी बीआरपी की निकली है दोस्तों पोस्ट, वहाँ पर भी कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो उसमें भी दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन 55% चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन में भी दोस्तों 55% चाहिए। हिंदी और संस्कृत यहाँ पर मेन दोस्तों मांगा गया है। ओके, ऐसी बीआरपी रिटायर के लिए, इंग्लिश के लिए भी, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाइए और प्रयाग पोर्टल में दोस्तों एक बार चेकआउट कर लीजिए कि वहाँ पर कैसे कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सभी की आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 14/7/2024 दिखाई दे रही है, यानी कि कल के दिन तक आप इसके लिए अप्लाई दोस्तों कर सकते हैं। इसमें अगर कोई भी डिफरेंट अगर अपडेट आएगी या फिर अगर इसकी डेट आगे बढ़ाई जाएगी, इसके अलावा शैक्षिक योग्यता को लेकर भी काफ़ी सारा इस समय पर प्रेशर चल रहा है कि 55% से रिलैक्सेशन दिया जाए। अगर कोई भी दोस्तों रिलैक्सेशन होगा तो इसके बारे में हम जरूर अवगत आपको करवाएंगे, और अगर अभी फिलहाल आपके पास नहीं है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।